हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अपने अपने घर पे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने यूएन को पढ़ लिया था। अब मैं आपको यूएन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, जिसके 6 पार्ट्स है, ठीक है। जिसमें पहला है महासभा, जिसे हम अब पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है महासभा। महासभा के बारे में आपको बताऊंगी। महासभा का उपनाम है विश्व की लघु संसद, ठीक है। ये इसका उपनाम है, एक यही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें टोटल 5 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जिसमें से वोट सिर्फ एक प्रतिनिधि कर पाता है, ठीक है। इसकी जो टोटल समिति होती है, इसमें एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 60 टोटल मुख्य समितियां होती है, जिन्हें महासभा का सचिव ही हैंडल करता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है, मैं आपको इसके दूसरे पार्ट के बारे में बताना चाहूंगी, सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ये भी इजी सा ही है और छोटा ही है, ठीक है। इसका उपनाम है, इसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन, इसका उपनाम ही देखे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है, तो आप इसे एक बार देख लेना उपनाम को। इसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। जिसमें अस्थायी होते हैं 10 और स्थायी होते हैं 15, ठीक। सॉरी, स्थायी होते हैं 5 और इसमें टोटल होते हैं, टोटल जैसा कि बताया 15, ठीक है। ये होते हैं 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 5 स्थायी वालों को अपन ऐसे याद करेंगे, ABCFR, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, इन 5 को आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये 5 यही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंटली पूछे जाते हैं। इसके मैं आपको थर्ड पार्ट के बारे में बताना चाहूंगी। ये 2 पार्ट है, आप इन्हें ऐसे वोकली याद कर सकते हो, इतना इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बस जो 1-2 पॉइंट है जिनमें, जैसे कि महासभा में भी आपका उपनाम पूछा जाता है और इसमें सुरक्षा परिषद का भी उपनाम जाता है। तीसरा जो पार्ट है ना, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, पर वो भी ठीक है। इसका मैं पहले बताती हूँ, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके बारे में बताती हूँ मैं। इसमें जो भी सदस्य हैं, इसमें सदस्य वो है 54, 54 सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल सभी का 3 साल का होता है, जिसमें 1/3 वोट करते हैं, ठीक है। और मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, और ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट के बारे में बताना चाहूंगी। फोर्थ, ठीक है, थर्ड वाले मैंने आपको बता दिए। फोर्थ है सचिवालय। सचिवालय, ठीक है। सचिवालय जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, सचिवालय का प्रमुख होता है महासचिव। इसका प्रमुख होता है महासचिव। जो टोटल महासचिव है उनकी संख्या है 9। उनकी संख्या है 9, ठीक है। जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट महासचिव बताऊंगी ओनली, ठीक है। जिसमें मैं आपको फर्स्ट के बारे में बताऊंगी जो पूछे जाते हैं, और मैं आपको सेकंड के बारे में बताऊंगी जो भी इम्पोर्टेंट है, और जो अभी प्रेजेंट में है उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। इनकी जो टोटल संख्या है वो है 9, पर जो फर्स्ट वाला है वो है त्रिबेली।
ठीक है, ठीक है, त्रिवेली। और सेकंड का जो है वो है डैग, सॉरी, डैग, इसका है डैग होमरसोल्ड। ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, जो इनकी एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी 1961 में, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। वैसे तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखा है, 9 में से ओनली मैं आपको वही कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। डैग होमरसोल्ड 1961 में इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी वो हवाई दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में। ठीक है, और एक मैं आपको बताऊंगी जो प्रेजेंट में है अपने, प्रेजेंट में अपने एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस जो कि एक पुर्तगाली है, आप इसे याद रखना, पुर्तगाल से है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सचिवालय के बारे में। मैं आपको फिफ्थ वाला बताऊंगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इनके अंग, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया। इवन वो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बाकी का तो देखो ये है कि आप कितना ही पढ़ लो, चाहे आएगा तो कुछ भी, या तो नहीं आएगा या इनसे कुछ भी आ सकता है। तो जो फिफ्थ का वो है, जो फिफ्थ पार्ट है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो मैं अब इसके बारे में बताऊंगी। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1945 को। इसकी स्थापना देख लेना आप, स्थापना आपको पता ही है। सब सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी पढ़ाए हैं मैंने और उन्होंने, रुकमा मैम ने, वो सब इम्पोर्टेंट है, जिनमें सबसे मोस्ट ऑफ द पॉइंट ये रहेगा आपका स्थापना और हेडक्वार्टर तो आपको सबके आने ही चाहिए। इसका जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, इसका हेडक्वार्टर है हैग, नीदरलैंड में। नीदर हेडक्वार्टर भी सबका इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो आप इसका हेडक्वार्टर भी देख लेना, नीदरलैंड में है। इसका जो चार्टर है, इसमें टोटल 5 अध्याय है और 70 आर्टिकल है। आपको पता है सबकी चार्टर, दैट मीन सब में अलग अलग बुक होती है जिनमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, ये इनके होते हैं। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या है 15। ठीक है, आप एक बार ये भी देख लेना। और इसमें जैसे कि इसमें कार्यकाल होता है, कार्यकाल है 9 साल का। ठीक है, आप ये एक बार पढ़ते रहना। और न्यायालय के कोरम में जो जज होते हैं वो भी 9 होते हैं। इसकी लैंग्वेज जो है वो है फ्रेंच एंड अंग्रेजी। इसमें आपको एक मिनट ऊपर से क्लीन करती हूँ। इसके न्यायालय में, इसके न्यायालय में कोरम में जो जज होते हैं वो होते हैं 9 जज जो फैसला सुनाते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज होती है, जो इसमें मेन लैंग्वेज होती है वो होती है फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच एंड इंग्लिश।
या आप न्यायालय में आप ये सिर्फ 2 ही लैंग्वेज यूज में ले सकते हो, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक है। और इसमें जो इस न्यायालय के पहले अध्यक्ष वो रहेंगे बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव, ये एक बार आप देख लेना, बेनेगल रामाराव पहले अध्यक्ष, जो कि इम्पोर्टेंट है और नहीं भी है, पूछे ये ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से ये भी देख लेना। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है दलवीर भंडारी, ठीक है। ये तो पूछे ही जाते हैं यार। वर्तमान सबके प्रेजेंट अध्यक्ष तो आप याद कर ही सकते हो, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपको ये तो बेसिक है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें एक संगठन आईसीजे के भी अध्यक्ष, आईसीजे के अध्यक्ष हैं नदौफ सलाम, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। सो थैंक यू। पढ़िएगा इन्हें अच्छे से, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप एटलीस्ट कमेंट में बताइए हमें, इसमें हम क्या क्या आपको समझ में नहीं आया है, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट, लगा लेना आप इसको, आईसीजे के अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। इसमें है नवाब सलाम। सो बताना कैसी लगी आपको ये क्लास। सो थैंक यू।